Class 12 Physics Chapter 6 EMI Electromagnetic Induction. Now mutual inductance M of two long coaxial solenoids. निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस. दो कॉइल है, M इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2. N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल. N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकंड कॉइल. A area of cross section, A area of cross section of the solenoid, area of cross section of each solenoid. L this क्या हो गया, length of the solenoid small l. Now यहाँ देखो solenoid है, अगर वायर लेते हो इंसुलेटेड वायर, ठीक है, इसके ऊपर पे लपेट देते हैं. एक फ्री एंड हो गया इधर और एक दूसरा फ्री एंड इधर हो गया. वायर को लेकर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लेकर के इसको ठीक से लपेट दिया वेरी क्लोज और इसको निकाल दिया. ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सोलिनॉइड हो जाएगा S1. अब इसी पर दो फ्री एंड हो गया, ये दो फ्री एंड हो गया. अब इसी पर, इसी सोलिनॉइड पर एक और वायर लेकर के और फिर इस तरह से फिर लपेट देते हैं उसी के ऊपर. तो ये हमारा दो फ्री एंड हो गया, यानी दोनों फ्री एंड, दो सोलिनॉइड्स हो गया. ये दोनों सोलिनॉइड्स का क्या है, कोएक्सियल सोलिनॉइड. एक्सिस जो है दोनों का सेम है, मीन्स अगर बीच में रॉड डालना चाहो तो दोनों कॉइल के बीच रॉड डाल सकते हो. ये हमारा कॉइल है. तो देन वी हैव टू फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब ये दिस नाउ कंसीडर टू सोलिनॉइड्स S1 and S2 such that the solenoid S2 completely surrounds S1. अब ये क्या है, L is the length of each solenoid और A जो है area of cross section of each solenoid. ये N1 N2 number of turns of the S1 solenoid और S2 solenoid. N1 N2 number of turns per unit length of coils S1 S2 solenoid S1 S2. N1 क्या है, number of turns of the solenoid S1 per unit length. N1 is equal to N1 total number of turns of the solenoid S1, L the length. N2 number of turns of the solenoid S2 per unit length. So N2 by L. अब ये है let current I1 flow through the coil S1. करंट I1 फ्लो कर रहा है solenoid S1 according to Ampere circuit law. Inside solenoid magnetic field produced. So how much magnetic field is produced? The magnetic field produced inside solenoid S1 is B1 is equal to mu naught N1I. फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, B is equal to mu naught NI. तो म्यू नॉट हो गया और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और ये I1 करंट. सो म्यू नॉट N1 के प्लेस वी कैन राइट N1 बाय L और I1. नाउ करंट फ्लो कर रहा है कॉइल S1 में, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा कॉइल S2 में. तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड S2. कितना हो जाएगा, B, ये फॉर्मूला वी कैन यूज. फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए, ठीक है, बी ए. तो जैसे B1 A और B1 A, B1 A के प्लेस पर, B1 के प्लेस पर वी कैन राइट ऑन म्यू नॉट N1 I1 और A बाय L. अब ये क्या हो गया, इन सेकेंड कॉइल S2 कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द सोलिनॉइड. कितना टर्न्स है, N2 टर्न्स है. तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद phi2 is equal to क्या हो गया, N2 और ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न. ये क्या हो गया, कितना टर्न है, N2. तो अब यहाँ पर क्या, B1 के प्लेस पे इसको लिखते हैं B1 A यानी म्यू नॉट N1. अब N2 को यहाँ लिख देते हैं N2 I1 A बाय L. ये क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स करंट फ्लो कर रहा है सोलिनॉइड S1 में, ये करंट I1 है, करंट इज फ्लोइंग इन सोलिनॉइड S1 और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा इन सेकेंड कॉइल S2 कॉइल में. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi2 इज इक्वल टू N2 B1 A यानी म्यू नॉट N1 L. नाउ
ये magnetic flux linked with secondary coil, and to this we are getting, but by definition of mutual inductance magnetic flux, phi 2 is equal to M12 I1, ये फॉर्मूला पढ़ा है, I is equal to M I यानी प्राइमरी कॉइल इधर सेकेंडरी कॉइल का करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, करंट फ्लो करेगा I1 में प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। अब ये दूसरा M1 क्या है, वेयर M12 ये क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और सोलेनॉइड S2 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S1, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S2 with respect to solenoid S1. Now from equation first and second, this you are getting LHS phi 2 तो equal है, RHS भी equal होगा, तो this you are getting equal, so from equation first and second we have ये M12 I1 is equal to क्या होगा, mu naught N1 N2 I1 A by L, इसमें ये I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देन वी आर गेटिंग M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A by L। अब दूसरे ढंग से अगर इस कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा प्राइमरी कॉइल में, कॉइल S1। इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल है, 3 लाइंस y दे करके, सिमिलरली M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A by L, ये क्या है, म्यू M21 mutual inductance of solenoid 1 with respect to solenoid S2, mutual inductance of solenoid S1 with respect to solenoid S2। अब ये दोनों में इक्वेशन है, ये M12 और यह M21 इक्वल है, तो देन वी कैन से सिंस M12 is equal to M21 is equal to M, say suppose we can say now if an iron rod or magnetic material is inserted inside the solenoids, अब इस सोलिनॉइड में एक आयरन रॉड क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं जिसका मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है, म्यू है, तो अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस M डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट के प्लेस पर वी कैन राइट म्यू और N1 N2 A by L। अब ये म्यू के प्लेस पे फॉर्मूला यू हैव रेड, रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। अब ये म्यू के प्लेस पे वी कैन पुट दिस वैल्यू, यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 A by L। अब इसके प्लेस पर हियर वी कैन पुट दिस वैल्यू M, सो M डैश इज इक्वल टू म्यू आर M। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर हम पहले क्या था, एयर था, अब अगर इसमें कोई मेटलिक रॉड या मैग्नेटिक मटेरियल अगर इंसर्ट कर देंगे तो इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पहले इतना था, अब एयर था इसमें, अब इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल वी कैन इंसर्ट, देन इट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स विल इंक्रीज, सो म्यू डैश M डैश इज इक्वल टू म्यू आर M। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, please subscribe, like and share, thank you very much।